हाईवे पे हर रोज़ हज़ारों एक्सीडेंट्स होते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और रात के समय हाईवे पे बहुत सारी घटनाएं होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। और आज हम ऐसे ही एक घटना के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे स्टोरीज़ के अपडेट्स मिल जाएं। आज हम बात करने वाले हैं विजय के बारे में। शनिवार की रात को काम ख़त्म करते करते विजय को काफ़ी देर हो चुका था। काम ख़त्म करने के बाद विजय अपने घर के लिए निकलता है। वो अपनी कार स्टार्ट करता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था, इसलिए सड़क सुनसान था। हाईवे होने के बावजूद काफ़ी कम लोग ही दिखाई दे रहे थे। विजय अपनी कार में म्यूज़िक बजा के काफ़ी रफ्तार से अपने घर की ओर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से उसने देखा कि रोड के बीचों बीच एक इंसान बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र में लेटा हुआ है। विजय ने अचानक से अपनी गाड़ी को रोका। वो काफ़ी घबरा चुका था। उसे लगा शायद कोई इंसान नशे में है, इसलिए रोड के बीचों बीच सो गया है। विजय ने सोचा कि वो जाके उस इंसान को उठा देगा और वहाँ से हटने को कहेगा। जैसे ही विजय ने अपने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर आया, उसने जो देखा उसके बाद वह सुन्न हो गया। उसने देखा कि रोड पे कोई भी नहीं था। विजय काफ़ी डर गया। उसे वह जगह कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर वो हड़बड़ा के अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया, उसने देखा कि वो इंसान बिल्कुल उसके कार के सामने खड़ा है और उसकी ओर बढ़ रहा है। विजय बहुत डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर विजय ने अपनी कार को फुल स्पीड में वहाँ से निकाला और उस इंसान के बीचों बीच से कार को निकाल दिया और कार उस इंसान के आर पार हो गई। विजय बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी कार को काफ़ी स्पीड से चला रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक ढाबा दिखाई दिया। उसने अपनी गाड़ी को रोका और देखा कि ढाबे पे कुछ लोग खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, और उस ढाबे का मालिक चाय बना रहा था। विजय काफ़ी डरा हुआ था। वो उस ढाबे के मालिक के पास जाके सारा किस्सा बताया। ढाबे का मालिक किस्सा सुनने के बाद हंसने लगा और बोला कि साहब, ये सब यहाँ रोज़ होता है। आप तो जिंदा बच के आ गए, कई लोग वापस नहीं आ पाते हैं। विजय और डर गया। फिर उसने ढाबे के मालिक को कहा कि अब मैं अपनी गाड़ी चला के घर नहीं जा सकता, तो क्या मैं आपके ढाबे पे रात गुजार सकता हूँ? ढाबे के मालिक ने कहा, जी ज़रूर। फिर विजय उस ढाबे के एक बेंच पे सो गया। फिर जब सुबह हुआ तो विजय को एक आवाज़ सुनाई दे रहा था कि भाई साहब, आप ऐसे नीचे क्यों सो रहे हैं? विजय उठा और कहा कि सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो, मैं ढाबे के बेंच पे सो रहा हूँ। फिर उसने कहा कि ढाबा? कौन सा ढाबा? यहाँ तो कोई ढाबा नहीं है। फिर विजय उठा और ये देख के हैरान हो गया कि वो ज़मीन पे सोया हुआ था और वहाँ कोई ढाबा नहीं था। विजय ने उससे कहा कि रात में यहाँ पे एक ढाबा था और मैं उस ढाबे के बेंच पे सोया था। फिर उसने कहा कि साहब, काफ़ी समय पहले यहाँ एक ढाबा हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में ये ढाबे की मालिक की मौत हो गई और तब से यहाँ कोई ढाबा नहीं है। और उसने ये भी कहा कि कई लोगों का कहना है कि रात में यहाँ पे एक ढाबा दिखाई देता है, लेकिन सुबह होते ही वो ढाबा गायब हो जाता है। विजय काफ़ी डर गया और वो वहाँ से अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और घर आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। विजय को काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। आज इस घटने को 1 साल हो गए, लेकिन आज तक विजय इस घटने को भूल नहीं पाया। वो आज भी सोचता है कि आखिर उस दिन उसके साथ हुआ क्या था। ये थी विजय की कहानी। न जाने ऐसी कई घटनाएं अक्सर रात के समय हाईवे पे होती है।
जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता और वो एक रहस्य बन के रह जाता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।